नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। रीजनिंग से एक और उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए। टॉपिक रहेगा एनोलॉजी। एनोलॉजी से बार बार आने वाले सवाल्स को हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा दोस्तों वो एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। क्वेश्चंस को करने से पहले हम यहां पर निर्देश को पढ़ते हैं कि निर्देश में क्या दे रखा है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में समानुपात के बाईं ओर दो शब्द दिए हैं जिनमें आपस में एक प्रकार से कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध दाईं ओर दिए गए शब्द के बीच भी है। वही विकल्प आप लोगों को पहचानना है जो सही उत्तर दे रखा हो उसके लिए। ठीक है, चलिए कैसे। सबसे पहला सवाल है शराब, अंगूर, विस्की क्या। सवाल नंबर 1, अर्थात मैं इसे कुछ ऐसे लहजे में बोलूं, शराब का जो संबंध अंगूर के साथ में है वही विस्की का संबंध किसके साथ में है। चलिए पहले सवाल का सही आंसर हो जाएगा जई। ठीक है, जई यानी कि डी विकल्प सही है। कैसे भाई, जिस प्रकार अंगूर से शराब बनती है उसी प्रकार जई से क्या बनती है, जई से विस्की बनती है। याद रखिएगा। ठीक है, शराब किससे बनती है, अंगूर से, और विस्की बनती है जई से। तो डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत जल्द कवर आप लोगों को कराऊंगा, ये 50 सवाल, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। दूसरा है जीत आनंद प्रश्नवाचक अनुपात क्या। कहने का मतलब जीत का जो संबंध आनंद के साथ में है वही प्रश्नवाचक का दुख के साथ में क्या संबंध है। ठीक है, अर्थात यहां पर प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। चलिए सही आंसर रहेगा बिल्कुल इसके लिए हार, यानी ए विकल्प सही है। कैसे भाई, जिस प्रकार जीत से आनंद की अनुभूति होती है उसी प्रकार से दोस्तों हार दुख का प्रतीक होता है। ठीक है, यानी हार से दुख की प्राप्ति होती है, हार के बाद में दुख आ जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, घड़ी, समय, थर्मामीटर क्या। सवाल नंबर 3, घड़ी, समय, थर्मामीटर क्या। तो बहुत जल्द आप लोग पहचान लेंगे भाई, जिस प्रकार घड़ी का उपयोग समय देखने के लिए किया जाता है उसी प्रकार थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, जीवाणु, सूक्ष्मदर्शी, चंद्रमा क्या। सवाल नंबर 4, चलिए तो इसके लिए सही आंसर रहेगा दूरदर्शी यंत्र। दूरदर्शी यंत्र वो कैसे, ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है उसी प्रकार चंद्रमा को दूरदर्शी यंत्र से देखा जाएगा। तो विकल्प चौथा इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, बाढ़, पानी, तूफान क्या। बाढ़, पानी, तूफान क्या, अर्थात जो बाढ़ का संबंध पानी के साथ में है वही तूफान का किसके साथ में, इसका पूछने का मतलब यह है। सवाल नंबर 5, तो तूफान में आप लोगों को पता होगा क्या आएगा, वो आएगा दोस्तों हवा। तो इसलिए तीसरा नंबर इसके लिए सही आंसर में हो जाएगा। जिस प्रकार बाढ़ पानी के कारण आती है उसी प्रकार तूफान हवा के कारण आता है। तो इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है नेफ्रोलॉजी, गुर्दा, क्वेश्चनवाचक क्या। ठीक है, यानी कहने का मतलब नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दा का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार किसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाएगा। सवाल नंबर 6, शेयर भी करते रहिए भाई। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्डियोलॉजी, यानी कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दे का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 7 अब आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। शरीर, पेट, पुस्तकालय क्या। सवाल नंबर 7, शरीर, पेट, पुस्तकालय क्या।
चलिए सही आंसर रहेगा इसके लिए बी विकल्प पुस्तक। कैसे, ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार शरीर का मुख्य अंग पेट होता है, उसी प्रकार से पुस्तकालय का मुख्य अवयव, ठीक है, पुस्तकालय का मुख्य अवयव पुस्तक होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पुस्तक इसके लिए सही आंसर है। सवाल नंबर 8 करेंगे अब, राजा सिंहासन सवार क्या। यह भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सवाल नंबर 8, तो सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन घोड़ा, ठीक है। राजा सिंहासन पर बैठता है, उसी प्रकार सवार दोस्तों कहां पर बैठता है, घोड़े पर बैठता है। तो बी विकल्प इसके लिए सही आंसर इसके लिए हो जाएगा बी विकल्प। चलिए सवाल नंबर 9 करेंगे, कोशिका विज्ञान पक्षी क्या। सवाल नंबर 9 देखूं मैं इसमें यदि कुछ मिस्टेक हो तो भाई सवाल नंबर 9 है कोशिका, और कोशिका विज्ञान इसके साथ में हो जाएगा दोस्तों पक्षी का किसके साथ आएगा। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, वो क्या है भाई, वो ये है क्वेश्चन, ये है कोशिका, ठीक है, कोशिका, उसके साथ में अनुपात है कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, ठीक है। ऐसे ही पक्षी का संबंध किसके साथ आएगा भाई, तो याद रखिएगा सवाल नंबर 9, सवाल नंबर है आपके लिए 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। जिस प्रकार कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार पक्षी विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों किसका अध्ययन किया जाएगा, वो किया जाएगा, ठीक है, पक्षी का किसके अंदर, पक्षी विज्ञान के अंदर, ठीक है। तो पक्षी के लिए दोस्तों यहां पर पक्षी विज्ञान बिल्कुल सही आंसर में हो जाएगा, यानी तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर रहे, ठीक है। कोशिका का कोशिका विज्ञान के साथ वही संबंध है जो पक्षी का पक्षी विज्ञान के साथ में है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10, सेल विज्ञान चट्टान, ठीक है, जीवाश्म क्या। सवाल नंबर 10, सेल विज्ञान चट्टान जीवाश्म क्या। जिस प्रकार सेल विज्ञान के अंतर्गत चट्टान का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, जीवाश्म का। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 है, गत कल आगामी कल मार्च क्या। सवाल नंबर 11, चलिए गत कल, ठीक है, यानी बीता हुआ कल, आज, बीता हुआ कल और आगामी कल, ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है इस पे। जिस प्रकार गत कल 2 दिन बाद, यानी गत कल के 2 दिन बाद आगामी कल आता है, ये गत कल है, इसके 2 दिन बाद, ये गत कल है, इसके 2 दिन बाद आगामी कल आएगा। इसी प्रकार मार्च के 2 माह बाद कौन सा महीना आता है, मार्च, अप्रैल, मई। तो इसलिए बी विकल्प इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि गत कल का आगामी कल के साथ संबंध देखा है, 2 दिन आगे बढ़ा ये, ठीक है। तो आप 2 महीने आगे बढ़ जाइए, फिर मार्च, अप्रैल, मई हो जाएगा इसके लिए सही आंसर। सवाल नंबर 12 है, पिघलाना द्रव जमाना क्या, ठीक है, पिघलाना द्रव जमाना क्या। जिस प्रकार कोई पदार्थ पिघलाकर द्रव बनाया जाता है, उसी प्रकार आप लोग बताइए कौन सा पदार्थ जमाकर ठोस बनता है, यानी जमकर ठोस बनता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 12 बिल्कुल इसके लिए सही आंसर रहेगा, जमकर क्या बनता है, ठोस बनता है, जमाने के बाद जमाकर ठोस बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा बी विकल्प। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 13 है, हेलीकॉप्टर बेकेट, ठीक है, हेलीकॉप्टर बेकेट टेलीफोन क्या। सवाल नंबर 13, जिस प्रकार हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रैकेट ने किया, उसी प्रकार टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने। बी विकल्प बिल्कुल इसके लिए सही आंसर रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लंबाई मीटर विद्युत शक्ति क्या। आप लोगों की समझ में आ गया होगा सवाल नंबर 14 को देखते ही। जिस प्रकार लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसी प्रकार विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वॉट। विकल्प सी में आंसर किया है ना, तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। चलिए सवाल नंबर 15 लगाते हैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। सवाल नंबर 15,
पूर्व अनुमान करना भविष्य, खेद व्यक्त करना किससे संबंधित रहेगा? ठीक है, समझिए जिस प्रकार भविष्य की किसी घटना के लिए हम पूर्व अनुमान लगाते हैं, उसी प्रकार विगत यानी कि भूतकाल की घटना के लिए क्या व्यक्त किया जाता है? तो भूतकाल की घटना के लिए दोस्तों खेद व्यक्त किया जाता है। तो सवाल नंबर 15 यानी कि विगत इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विगत या भूतकाल की घटनाओं के लिए खेद व्यक्त किया जाता है, यानी बीती हुई घटनाओं के लिए दुख व्यक्त किया जाता है। सवाल नंबर 16 है, पक्षी, हवाई जहाज, मतलब मछली क्या? सवाल नंबर 16, जिस प्रकार पक्षी और हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं, ऐसे संबंध देखा है? जिस प्रकार पक्षी और हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं, उसी प्रकार मछली जो होती है ना, मछली और नाव, मछली और नाव क्या होता है भाई? मछली और नाव का संबंध पानी में तैरते या चलते हैं। याद रखिएगा, सी विकल्प इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर। सवाल नंबर 17, एडी आदमी खुर क्या? यानी कि एडी आदमी खुर क्या? सवाल नंबर 17, कितने लोग सही से आंसर कर पाएंगे इसका देखते हैं। जिस प्रकार आदमी भाई आदमी के पैरों को दोस्तों क्या कहा जाता है? आदमी के पैरों के नीचे जो होती है उसे एड़ी कहा जाता है। तो एड़ी आदमी के होती हैं, खुर किसके होते हैं? खुर होते हैं घोड़े के। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल इसके लिए सही आंसर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, पुस्तक, पृष्ठ, दीवार क्या? सवाल नंबर 18, जिस प्रकार पृष्ठों से मिलकर पुस्तक बनती है, उसी प्रकार ईंटों से मिलकर, यानी ईंटों के मेल से क्या बनेगा? दीवार। तो यदि आप लोगों ने आंसर किया है ना ईंट, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई आप लोगों का। चलिए सवाल नंबर 19 का आंसर कितने लोग कर पाएंगे देखते हैं। कैलेंडर, तारीखें, शब्दकोश क्या? सवाल नंबर 19, कैलेंडर, तारीखें, शब्दकोश क्या? जिस प्रकार कैलेंडर में तारीखों को देखा जाता है, उसी प्रकार शब्दकोश में किसको देखा जाता है? शब्दों को। तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर में हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़गड़ाहट, वर्षा, क्वेश्चन मार्क, रात्रि, यानी गड़गड़ाहट के बाद क्या होती है? वर्षा। उसी प्रकार किसके बाद रात्रि होती है, ये पूछ रहा है। सवाल नंबर 20, जिस प्रकार वर्षा के समय गड़गड़ाहट होती है, उसी प्रकार रात्रि के समय क्या होता है? रात्रि के समय दोस्तों क्या होता है? यानी अंधेरे के समय या फिर अंधेरे के बाद रात्रि हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल सी विकल्प इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार वर्षा के समय गड़गड़ाहट होती है, उसी प्रकार रात्रि के समय क्या होता है? रात्रि के समय अंधेरा होता है, याद रखिएगा भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्लूकोमीटर, रक्त शर्करा, यानी ग्लूकोमीटर से रक्त की शर्करा मापी जाती है, ऐसे ही नाड़ी मापी से क्या मापा जाएगा? सवाल नंबर 21, जिस प्रकार ग्लूकोमीटर से रक्त की शर्करा मापी जाती है, उसी प्रकार नाड़ी मापी से जो मापा जाएगा, रक्तचाप मापा जाएगा। यदि आपने आंसर किया है ना बी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है यार। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 22, चूजा, मुर्गी, लार्वा क्या? सवाल नंबर 22, तो ध्यान से आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 22, जिस प्रकार मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, उसी प्रकार लार्वा किसके बच्चे को कहा जाता है? तो भाई लार्वा कहा जाता है कीट के बच्चे को। ठीक है, डी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही आंसर में हो जाएगा। 22 नंबर के लिए डी विकल्प। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 23, व्यवहार, मनोविज्ञान, पादप क्या? सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23, व्यवहार, मनोविज्ञान, पादप क्या? सवाल नंबर 23, जिस प्रकार व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार पादप का अंतर्गत, यानी पादप का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो बी विकल्प सही है भैया आप लोगों के लिए। चलिए सवाल नंबर 24, कार, पेट्रोल, टेलीविजन क्या? सवाल नंबर 24, आप लोगों को पता होगा जिस प्रकार कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार टेलीविजन को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी भाई। तो बिजली सही है आंसर। सवाल नंबर 25 करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया,
ऊर्जा डीएनए क्या। सवाल नंबर आपके लिए देखिए यहां पर 5 लिखा हुआ है, वैसे सवाल नंबर 25 है। तो जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा से संबंधित होता है, उसी प्रकार डीएनए किससे, वंशानुक्रम से संबंधित होता है। विकल्प ए सही है भाई। सवाल नंबर अब करेंगे 26, यानी 26 नंबर सवाल में मरुस्थल मरीचिका महासागर क्या। सवाल नंबर 26, जिस प्रकार मरुस्थल में मरीचिका बनता है, उसी प्रकार महासागर में क्या बनता है। तो भाई महासागर में याद रखिएगा, यदि आप लोगों ने आंसर किया ना झंझावात, तो बिल्कुल सही आंसर है। मरुस्थल में आप लोगों को मरीचिका दिखाई देगी, महासागर में झंझावात दिखाई देगा। सवाल नंबर 27 करेंगे, टालना स्थगन निगमन क्या। 27 नंबर क्वेश्चन, ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है, शेयर करते रहे सभी लोग। जिस प्रकार टालना का समानार्थी शब्द स्थगन है, टालना और स्थगन बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। चलिए उसी प्रकार निगमन का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो निगमन का समानार्थी शब्द होता है भाई अनुमान करना। तो विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैतून की पत्तियां शांति, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति, यहां पर क्वेश्चन वाचक की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो जैतून की पत्तियां दोस्तों शांति का प्रतीक होती हैं, ऐसे ही क्या है जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। 28 नंबर सवाल, जिस प्रकार जैतून की पत्ती शांति का प्रतीक मानी जाती है, उसी प्रकार कमल को, ठीक है, उसी प्रकार कमल को सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। विकल्प सी सही आंसर में हो जाएगा। सवाल नंबर 29 की तरफ चलते हैं। मछली गिल मानव क्या। मछली गिल्स बोलते हैं भाई गलेफड़ों को, ठीक है। जैसे मछली गलेफड़ों की सहायता से सांस लेती है, वैसे मानव किसकी सहायता से लेगा भाई, तो मानव लेता है फेफड़ों की सहायता से। तो 29 नंबर के लिए बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर में हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 30 की तरफ चलते हैं। वास्तुकार भवन मूर्तिकार क्या। बहुत इजी सवाल, जिस प्रकार वास्तुकार भवन को बनाता है, उसी प्रकार मूर्तिकार बनाएगा क्या, मूर्तिकार बनाएगा प्रतिमा, ठीक है। यानी 30 नंबर के लिए डी विकल्प सही हो जाएगा, या तो मूर्ति होना चाहिए था, अगर प्रतिमा है तो भी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 31 की तरफ चलते हैं। जनवरी नवंबर रविवार क्या। भाई जनवरी और नवंबर ये एक दूसरे के क्या हो गए भाई, बिल्कुल पहला महीना, और लास्ट वाले से पहला महीना, ठीक है। 31 नंबर सवाल है। जिस प्रकार जनवरी वर्ष का प्रथम, ठीक है, और नवंबर वर्ष के अंत से दूसरा महीना है, ठीक है, उसी प्रकार रविवार सप्ताह का प्रथम दिन तथा शुक्रवार सप्ताह के अंत से दूसरा दिन होगा। तो शुक्रवार आंसर बिल्कुल सही है भाई इसके लिए। चलिए सवाल नंबर 32 करेंगे। भौंकना कुत्ता घुर्राना क्या। सवाल नंबर 32 नंबर सवाल, जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है, ठीक उसी प्रकार से घुर्राता कौन है, भालू। तो भालू बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए सवाल नंबर 33 की तरफ चलते हैं। नीडोलॉजी क्या, यानी नीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा। जैसे फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, ऐसे ही नीडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा। सवाल नंबर 33, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा घोंसले का, ठीक है, घोंसले का अध्ययन किया जाता है नीडोलॉजी के अंतर्गत। चलिए सवाल नंबर 34 करेंगे। पेच कसना, क्वेश्चन वाचक यहां पर है हथौड़ा। जैसे पेचकस का काम है पेचकस, यानी पेच कसना किसका काम है, पेचकस का। ऐसे ही हथौड़ा का काम क्या है दोस्तों, तो ये काम रहेगा कील गाड़ना। 34 नंबर के लिए तीसरा सही है। जिस प्रकार पेचकस का उपयोग पेच कसने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हथौड़े का उपयोग कील गाड़ने के लिए किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 35, आयरलैंड हार्प क्वेश्चन वाचक क्या, ठीक है। सवाल नंबर 35 ध्यान से समझिए। जिस प्रकार आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक हार्प होता है, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है वो होता है दोस्तों चांद तारा। तो 35 नंबर के लिए, ठीक है, 35 नंबर के लिए अफगानिस्तान नहीं भाई पाकिस्तान का, ठीक है। तो पाकिस्तान बी विकल्प में इसका चांद तारा सही आंसर हो जाएगा, और पाकिस्तान यहां पर क्वेश्चन वाचक की जगह आ जाएगा। सवाल नंबर 36 है। घृणा क्या, ठीक है, कुशल अकुशल। कुशल और अकुशल एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। घृणा का फिर क्या हो जाएगा सवाल नंबर 36, तो घृणा का विपरीत होता है प्रेम, जैसे कुशल का अकुशल विपरीत है, तो ये विपरीत की बात है। सवाल नंबर 37, थर्मामीटर तापमान लैक्टोमीटर क्या।
सवाल नंबर 37, जैसे थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, ऐसे ही लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता। विकल्प बी सही है। सवाल नंबर 38, ढांचा, मकान, अस्थिपिंजर क्या। सवाल नंबर 38, जिस प्रकार ढांचा मकान का प्रारूप होता है, उसी प्रकार अस्थिपिंजर हमारे शरीर का ठीक है, हमारे शरीर का क्या होता है भाई, प्रारूप होता है। चलिए सवाल नंबर 39, टंकक, टाइपराइटर, लेखक क्या। सवाल नंबर 39, जिस प्रकार टंकक टाइपराइटर का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार लेखक किसका, लेखनी का प्रयोग करता है। विकल्प बी सही है। सवाल नंबर 40 है, रंग, चित्रकार, कास्ट क्या। जिस प्रकार रंग का उपयोग चित्रकार करता है, उसी प्रकार कास्ट का उपयोग क्या करता है, कौन करता है, बढ़ई करता है। विकल्प डी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 41, कपड़ा मिल, समाचार पत्र क्या। 41 नंबर सवाल, जिस प्रकार कपड़ा मिल में बनता है, उसी प्रकार समाचार पत्र कहां पर, प्रेस में। ठीक है, प्रेस। तो समाचार पत्र दोस्तों जो होता है वो प्रेस में छपता है। सवाल नंबर 42 करेंगे, चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी क्या। तो आप लोगों को पता होगा चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है, वो भी पृथ्वी का। तो और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, तो 42 नंबर के लिए बी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 43 है, बछड़ा, गाय, इल्ली क्या। जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, उसी प्रकार किसके बछड़े को या फिर किसके बच्चे को इल्ली कहा जाता है। सवाल नंबर 43, तो याद रखिएगा तितली के बच्चे को इल्ली कहते हैं, तो तितली यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44, मानव स्तनपायी जेलीफिश क्या। सवाल नंबर 44, जिस प्रकार मानव स्तनपायी वर्ग प्राणी के अंतर्गत आता है, ठीक उसी प्रकार जेलीफिश जलचर प्राणी वर्ग के अंतर्गत आती है। सवाल नंबर 45, सफेद कबूतर, शांति, उसी प्रकार से आप लोगों को बताना है। सवाल नंबर है 45 नंबर सवाल, थोड़ा सा भाई इसमें मिसप्रिंट है, सफेद कबूतर, शांति, उसी प्रकार यहां पर आप लोगों को बताना है क्वेश्चन वाचक की जगह, और यहां पर लिख लीजिएगा सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्य। तो जिस प्रकार सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार क्या है जो सौभाग्य का प्रतीक है। सवाल नंबर 45, जिस प्रकार सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार स्वस्तिक, ठीक है, स्वस्तिक जो है दोस्तों ये सौभाग्य का प्रतीक है। ठीक है, स्वस्तिक हो जाएगा सौभाग्य का प्रतीक। सवाल नंबर है 46, भाटिया, भारत, क्वेश्चनवाचक की जगह बताना है कुर्द। ठीक है, जैसे कि सवाल नंबर 46 में दिया हुआ है, जिस प्रकार भाटिया नामक जनजाति भारत में पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार कुर्द नामक जनजाति कहां पर पाई जाती है। तो कुर्द नामक जो जनजाति है दोस्तों ये ईरान में पाई जाती है। विकल्प चौथा सही है। सवाल नंबर 47, विवाह समारोह, मृत्यु क्या। जिस प्रकार विवाह में समारोह होता है, उसी प्रकार मृत्यु में क्या होता है, मृत्यु में विलाप होता है। बी विकल्प सही है। सवाल नंबर 48, खिलाड़ी, टीम, जहाज क्या। सवाल नंबर 48, जिस प्रकार खिलाड़ी टीम का एक भाग होता है, उसी प्रकार जहाज बेड़े का एक भाग होता है। सवाल नंबर 49, टखना, घुटना, कलाई क्या। सवाल नंबर 49, जिस प्रकार टखना और घुटना पैर के भाग हैं, उसी प्रकार कलाई और कोहनी ये हमारे हाथ के भाग हैं। ठीक है, कलाई और कोहनी और पैर के घुटना मतलब घुटना और टखना भाग होते हैं। सवाल नंबर 50 है, येन, जापान, रूबल क्या। जैसे जापान की मुद्रा येन है, वैसे किसकी मुद्रा है जिसका नाम रूबल है। सवाल नंबर 50, तो किसकी मुद्रा है ये, रूबल। सवाल नंबर 50 है। तो याद रखिएगा ये जो रूबल मुद्रा है ना, ये है रूस की मुद्रा, जो यहां पर आप लोगों को ऑप्शंस में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार जापान की येन मुद्रा है, उसी प्रकार रूबल है रूस की मुद्रा। ठीक है, तो एक ऑप्शन ई करके बना लीजिएगा या 5 नंबर करके बना लीजिएगा, रूस। ठीक है, रूस की मुद्रा है रूबल। तो 50 सवाल थे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू, बाय बाय।